हैदराबाद राजीव गांधी स्टेडियम में 12 अक्टूबर 2024 को भारतीय टीम ने जो किया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस मैच में भारतीय टीम ने कई रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं। भारत की तरफ से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आते हैं। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर अभिषेक शर्मा कब्ज की दिशा में इस पारी का पहला चौका मार देते हैं। भारतीय पारी के दूसरे ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से लगातार 4 चौके आ जाते हैं, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर तंजीम अभिषेक शर्मा को कैच आउट करवा देते हैं। अभिषेक शर्मा सिर्फ 4 रन ही बना पाते हैं। इसके बाद बैटिंग करने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं। सूर्य कुमार यादव अपनी पारी की दूसरी ही गेंद में फाइन लेग के ऊपर से छक्का मार देते हैं और अंतिम गेंद में चौका मारकर भारत के स्कोर को 3 ओवर में 35 रन पहुंचा देते हैं। चौथे ओवर में संजू सैमसन के बल्ले से एक छक्का और एक चौका आ जाता है। 5वें ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले से फाइन लेग के ऊपर एक छक्का और आ जाता है। 6ठे ओवर में सूर्य कुमार यादव 3 चौके और एक छक्के की मदद से भारतीय स्कोर को 82 रन पर पहुंचा देते हैं। 7वें ओवर में संजू सैमसन रिशाद को 2 चौके और एक छक्का लगा देते हैं। इसी के साथ संजू सैमसन अपना अर्धशतक मात्र 22 गेंदों में पूरा कर लेते हैं। 8वें ओवर की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव रहमान को चौका लगा देते हैं और 5वीं गेंद पर संजू सैमसन कब्ज के ऊपर से लंबा छक्का लगा देते हैं। पारी के 90 ओवर में मात्र एक ही चौका आ पाता है, लेकिन 10वें ओवर में रिशाद को संजू सैमसन लगातार 5 छक्के लगा देते हैं। इन 5 छक्कों से भारतीय पारी के 150 रन भी पूरे हो जाते हैं। 12वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक छक्का और एक चौका और आ जाता है। 13वें ओवर की पहली गेंद पर मेहदी हसन को संजू सैमसन एक चौका मार देते हैं, जिससे वे अपना शतक मात्र 40 गेंदों में पूरा कर लेते हैं। 14वें ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन के बल्ले से एक चौका और आ जाता है, लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन की ये ऐतिहासिक पारी समाप्त हो जाती है। संजू सैमसन 47 गेंदों में 111 रन बनाते हैं। अब मैदान में बैटिंग करने रियान पराग आते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव स्टेट में एक चौका मार देते हैं, लेकिन 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर अपना आखिरी मैच खेल रहे मोहम्मदुल्लाह को अपनी विकेट दे देते हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव 35 गेंदों में 75 रन बनाते हैं। इसके बाद मैदान में अब हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आते हैं। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रियान पराग के बल्ले से एक लंबा छक्का आ जाता है। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर तंजीम को लंबा छक्का लगा देते हैं। पारी के 17वें ओवर में रियान पराग मेहदी हसन को 2 छक्के और एक चौका मार देते हैं। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या रहमान को एक छक्का और एक चौका मार देते हैं। 19वें ओवर की चौथी गेंद तकसीन रियान पराग को लिटन दास के हाथ कैच करवा देते हैं। रियान पराग 13 गेंदों में 34 रन बनाते हैं। अब भारत की तरफ से रिंकू सिंह बैटिंग करने आते हैं। अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या तंजीम को छक्का मार देते हैं, लेकिन तीसरी गेंद में हार्दिक पांड्या छक्का लगाने की कोशिश में आउट हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या 17 गेंदों में 47 रन बनाते हैं। अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह के इस छक्के की मदद से भारत का स्कोर 297 रन पहुंच जाता है। भारत इस पारी में 22 छक्के लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। इसी के साथ भारत T20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना देता है। बांग्लादेश 298 रन का पीछा करने उतरती है। भारत की तरफ से पहला ओवर करवाने मयंक यादव आते हैं और पहली गेंद में इमोन को पराग के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शांतो मयंक यादव को छक्का लगा देते हैं। चौथे ओवर की पहली गेंद पर सुंदर तंजीम को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। 5वें ओवर में लिटन दास नीतीश कुमार रेड्डी को 5 चौके लगा देते हैं। 6ठे ओवर में रवि बिश्नोई शांतो को संजू सैमसन के हाथों कैच करवा के बांग्लादेश की कमर तोड़ देते हैं। 12वें ओवर में रवि बिश्नोई लिटन दास को भी चलता कर देते हैं। मयंक यादव 15वें ओवर में मोहम्मदुल्लाह को रियान पराग के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। 17वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को भी एक विकेट मिल जाता है। 18वें ओवर में रवि बिश्नोई रिशाद के रूप में अपना तीसरा विकेट ले लेते हैं। 20वें ओवर के खत्म होने पर बांग्लादेश मात्र 164 रन ही बना पाता है और भारत इस मैच को 133 रन से जीत लेता है। इस मैच के शतक भी संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच दिया जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो।